कि आज से समुचित खरीद शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद कोई भी खरीद में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो अभी आरोप भी ढीले, लेकिन हमने कहा कि जितना धीरे धीरे है उसको उठाने में समय पड़ना चाहिए ताकि आगे कोई डंप ना हो मंडी। जिससे मंडी डंप हो जाती है तो उसका फिर ये बहुत नजायज फायदा उठाते हैं ये लोग। संतुष्ट हो आप? आश्वासन दिया सेक्रेटरी साहब ने। 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में ना खड़ी हूँ, बस देख ली पूरी खड़े या टीम पूरी खड़ी कर देगी हमारी सारी। और चलो व्यवस्था लागू करने में अगर 3 दिन का, कल का संडे का भी टाइम है और हमने अल्टीमेटम भी सोमवार तक का कल करवाने में दे दिया था और नहीं तो मंगलवार इनके दफ्तरों का लाने का अभियान शुरू हो जाएगा। हम ये समझेंगे कि ये नकार है, ये किसानों के हित की पैरवी करने में विफल है, इसलिए दफ्तरों से बाहर और बाहर खाता लगाने का हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। यहाँ आई है और उन्हें तुरंत सेक्रेटरी का उसको बुलाओ। ये भी एक बहुत तगड़ा घालमेल है। क्या है ये ऐसे है कि अब इसको कच्चे में खरीद लेंगे, 2087 में खरीदी पर क्विंटल, और फिर इसको जे फार्म काट लेंगे बाद में, सब गेट पास भी कर देंगे, सारा सौदा पड़ जाएगा इनका। फार्म पर 2300 कितना पूरा रेट 280 रुपए में बिकेगा ये धान। ये है सारा ये फंडा और ये किसान को यही मिलेगा। और ये है ना, कौन सी दुकान से खरीदा गया है? ये 2 नंबर दुकान नंबर 2 है, गरोड़ा अनाज मंडी में। और ये भी एक बड़ा खेल है, ये कहते हैं बिकल ना करी भाई, बिकल लग रही है, बिक नहीं रही है, लूट रही है। ये देख लो रेट तो कितने आपके सामने प्रूफ है भाई। तो इस पे कोई एक्शन होगा सर? किस प्रकार की कंप्लेंट वगैरह की है कि हाँ कर दी कंप्लेंट, आपके सामने करी, मीडिया ट्रायल चल रही, आपके सामने करी और आपने इनका वर्जन लेना, आप बात करो नहीं और फिर इसकी टिकट में निशान को भी शिकायत देंगे। और हम और भी कहते हैं भाई किसान भाइयों से मेरी अपील है कि सजग होकर मंडी में अपना तोल मोल देखा करो, कोई लापरवाह ना बनो, अने दे लूट कर खा जाएंगे तुमने। तो ये जिस पर भी ऐसी कोई पर्ची है वो तुरंत मार्केट कमेटी में संपर्क करें, नहीं तो अपने भारतीय किसान के कार्यकर्ताओं से मिले, उनके खिलाफ यही से ये धंधा शुरू हो गया। ये है इसका प्रूफ। हमारे साथ नमी को लेकर काफी समस्या आ रही है, एक बड़ा मुद्दा रहता है कि नमी की आड़ में कहीं ना कहीं किसानों के साथ गोलमाल किया जाता है। तो नहीं लगता किसानों को भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, उठा के लानी चाहिए अपने? दो बात है इसमें। एक तो ये केंद्र सरकार का हाथ में है इसका मॉइस्चर में छूट देना, स्टेट का भी नहीं है इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है अप्रूवल लेकर के। देखो अब के बार बहुत सारी बारिश हुई, लगातार बारिश हुई और उसमें फसलें भी खराब हुई है और ईल्ड भी बहुत, उत्पादन भी बहुत कम है। आपकी बार दूध का फर्क पड़ गया आपकी बार बरसात की वजह से। तो ऐसे में सरकार ने इसमें रियायत देनी चाहिए, ये 18-19 के मॉइस्चर की स्वीकृति देनी चाहिए ताकि ये आसानी से धान किसानों का बिक सके। भाई कहने की बात तो ये आकर इसको सुखा कर लाओ, लेकिन इसको उठाना और डालना और इसको फैलाना इकट्ठा क्यों है आसान, जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो सरकार ने भी किसानों को ऐसी स्थिति में साथ देना चाहिए। पेमेंट के लिए कोई दिक्कत है? अरे पेमेंट बात नहीं, अभी तो बिकी नहीं पेमेंट, तो जी बिकेगी पेमेंट फिर आओगी।